हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बीजांड की संरचना क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको मैं आपको एक बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इसको आपको रटना नहीं है। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपको ये बेहद आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है। ये हमारा बीजांड है दोस्तों। तो चलिए इसके सभी पार्ट के हम नाम जान लेते हैं कि इसके जितने भी पार्ट हैं इसके क्या नाम होते हैं। अगर आपने इस चित्र को अच्छे से याद कर लिया तो आप इसकी जो विशेषताएं होती हैं इसका आप वर्णन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, तो ये जो संरचना बनी है ये हमारा क्या है, बीजांड है। और इस बीजांड से होते हुए एक पतला सा वृंत निकला रहता है। ये क्या है दोस्तों, ये जो वृंत निकला है इस वृंत को हम बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बीजांड वृत्त है। ये बीजांड वृंत यहाँ से होते हुए जहाँ पर बीजांड से जाकर मिलता है, कहाँ पर मिला दोस्तों, यहाँ पर मिला। तो जहाँ पर मिलता है इस स्थान को हम हाइलम कहते हैं, जिसे हिंदी में नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम हिंदी में बोलते हैं नाभिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। यानी बीजांड से एक पतला वृंत लगा होता है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत जहाँ पर जाकर इस बीजांड से मिलता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस स्थान को हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो सबसे बाहर आवरण होता है इस बाहरी आवरण को हम बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या कहते हैं दोस्तों, इस बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। यानी कि जो आवरण बाहर होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण, और ये क्या है दोस्तों, और जो अध्यावरण अंदर होता है उसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः अध्यावरण। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः अध्यावरण। ये जो अध्यावरण बाहर होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर होता है उसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बीजांड है। और इस बीजांड के अंदर एक संरचना होती है। जो ये संरचना बनी है दोस्तों इसको हम बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीजांड काय। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बीजांड है। और बीजांड के अंदर ये जो संरचना बनी है जिसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के अधिकांश भाग होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं बीजांड काय। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बाह्य अध्यावरण है क्योंकि यह बाहर है। और ये क्या है दोस्तों, तो हमारा अंतः अध्यावरण है क्योंकि यह क्या है, अंदर है। और इसका अगला पार्ट है कि जिस स्थान पर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो खाली स्थान बना है यहाँ पर ना ही अंतः अध्यावरण है और ना ही यहाँ पर क्या है, बाह्य अध्यावरण है। ये क्या है दोस्तों, एकदम खाली संरचना होती है। क्या होती है, जो खाली होता है इस खाली स्थान को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। ये क्या दोस्तों, ये जो द्वार बना है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और इस बीजांड के एकदम सामने वाले छोर पर ये क्या दोस्तों, ये हमारा बीजांड द्वार है। और इस बीजांड के एकदम सामने वाले छोर पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम नाभिका कहते हैं। और इस बीजांड के सामने वाले छोर को हम क्या बोलते हैं, नाभिका कहते हैं। ये क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, बीजांड द्वार है। इसके सामने वाला छोर क्या है दोस्तों, ये है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बीजांड काय है। और इस बीजांड काय के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूण कोश कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो बीजांड है ये क्या है दोस्तों, ये पूरा क्या है, बीजांड है। इस बीजांड से होते हुए एक पतला वृंत निकला रहता है। ये क्या है दोस्तों, एक वृंत है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। और आगे लिखेंगे कि ये जो बीजांड वृंत होता है जहाँ पर बीजांड से मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मिला, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। और आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, और इसमें एक बाह्य अध्यावरण होता है। ये जो बाहर वाला खोल होता है ये क्या बाहर है, इसीलिए इसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं। एक अंदर होता है जिसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, तो और इसमें जहाँ पर क्या होता है, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण नहीं होते हैं वहाँ पर क्या होता है, खाली स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम बीजांड काय कहते हैं। और क्या लिखेंगे दोस्तों, और बीजांड द्वार के सामने वाले छोर को हम क्या बोलते हैं, नाभिका कहते हैं।
और बीजांडकाय के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इन सभी पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इसे रटना नहीं है दोस्तों, मैंने आपको इसे जिस तरह से बताया है, जब हम इसका वर्णन करेंगे तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे। आपको इसको रटना नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ आपको इसे रटना नहीं है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए किस तरह से लिखना है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मैं आपको इसे लिख कर दिखा दे रहा हूँ। तो इसके वर्णन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या है दोस्तों, हमारा बीजांड वृंत है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें हम यही चीज़ लिखेंगे कि जो बीजांड होता है एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। तो मैं इसको आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक बीजांड एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, पतले वृंत से जुड़ा होता है, वृंत से जुड़ा होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं या बीजांड वृत्त कहते हैं। इसमें क्या लिखें दोस्तों कि प्रत्येक ये जो बीजांड है किससे जुड़ा होता है, एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। और इसमें आगे लिखेंगे दोस्तों कि जो बीजांड वृंत होता है जहां पर बीजांड से जाकर मिलता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बीजांड वृंत जहां पर जाकर किससे मिलता है, बीजांड से जुड़ा होता है या बीजांड से मिलता है, बीजांड से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाभिका नहीं कहते, इसे हम कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी गाइस इसके लिए, यानी कि बीजांड द्वार के जो सामने होता है, जो सामने वाला छोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निभाग कहते हैं। अब आप इसको खुद से आप लिख लीजिएगा दोस्तों, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे कि जो बाहर वाला आवरण होता है उसे हम बाह्यावरण, अंदर एक आवरण होता है जिसे अंताध्यावरण कहते हैं। और आगे लिखेंगे कि इस बीजांड के अंदर एक संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा बीजांडकाय जो होता है वो मृदित कोशिकाओं का, किसका दोस्तों, मृदितक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, मृदितक कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, मृदितक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि बीजांडकाय मृदितक कोशिकाओं का क्या होता है, बना होता है। ये किस फॉर्म में होता है दोस्तों, तो ये हमारा टूजन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, टूजन के फॉर्म में होता है। तो इसका लास्ट पार्ट हमारा बचा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं भ्रूण कोश का एक अलग से चित्र बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या भ्रूण कोश है, यानी यहीं से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया दोस्तों समझने के लिए। ये क्या भ्रूण कोश है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें कितने कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, तो इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। और कितने केंद्रक होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केंद्रक कितने होते हैं, तो इसमें केंद्रक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने केंद्रक होते हैं और कितने कोशिका होते हैं। तो कोशिका कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, केंद्रक 8 होता है। यानी कि ये जो बीज में जो कोशिका होता है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो चलिए इसका हम नाम जान लेते हैं। जब हम बीजांड का वर्णन करेंगे तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें लिखेंगे कि इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक होता है। ये क्या है दोस्तों, तो हमारा निभाग है और इस निभाग के सामने क्या एक क्या भ्रूण कोश है। क्या दोस्तों, भ्रूण कोश है। तो इस भ्रूण कोश को मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि निभाग के सामने क्या होते हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, 1, 2, 3। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, तो इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका।
क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतमुखी कोशिका। और बीच में एक कोशिका होती है, इस कोशिका को हम केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय कोशिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रकीय कोशिका। और आगे ये 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं में जो बीच वाला कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। जो बीच में कोशिका होती है इसको हम अंड कोशिका बोलते हैं। और ये जो बगल में जो दोनों कोशिकाएं होती हैं इन्हीं को हम सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक कोशिका कहते हैं। और इन तीनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं समुच्चय कोशिका। क्या बोलेंगे, समुच्चय कोशिका। तो ये क्या है दोस्तों, इन 3 कोशिकाओं को प्रतमुखी कोशिका और इन 3 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, समुच्चय कोशिका। लेकिन बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका और इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे समुच्चय कोशिका। जो बीच में एक कोशिका होता है उसे हम केंद्रकीय कोशिका बोलते हैं। और आपको याद रखना दोस्तों कि जो बीच वाला कोशिका होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसमें क्या होंगे, 2 केंद्रक होते हैं। मैंने इसमें जो जो बताया है, जब आप बीजांड का वर्णन करेंगे, उसकी जब विशेषता को बताएंगे तो आप इन सभी को, आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन सभी को आपको उसमें लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क मिल पाएगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।